Guys, this is Sadia Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Sadia Julekha Official। So जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ SSC CGL 2019 मेंस। एंड ये जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ ये इंग्लिश का मैं करूँगी, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये 15 नवंबर का पेपर है। ओके और मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कि क्लोज टेस्ट को कैसे मीन्स कैसे डील किया जाता है क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को। सो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैसेज। सो पैसेज में आपका क्या बोला जा रहा है कि टेम्पटेशंस ऑफ वन काइंड और अनदर ल्यूर एवरीवन मीन्स टेम्पटेशंस किसी एक तरह का या दूसरे तरह का क्या करता है, ल्यूर करता है हर किसी को। ल्यूर करना मीन्स लुभाता है। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैश, ज़रूरी चीज़ ये है कि डैश, ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो वो टेम्पटेशंस है उनको हम लोग रोके। तो अब देखिए आपको ये बात पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप जान लो कि प्रिवेंट जो वर्ड है उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फ्रॉम आता है। तो यहाँ पर आप जज कर सकते हो, जैसे यहाँ ऑप्शंस में चारों प्रिवेंट के ही फॉर्म्स दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और भी वर्ड प्रोहिबिट दिया हो या कुछ और वर्ड दिया हो, तो आप फ्रॉम से जज कर सकते हो कि फ्रॉम है तो उसके पहले प्रिवेंट आ सकता है। अब यहाँ पर तो चारों प्रिवेंट के फॉर्म है, तो आपको इसमें भी मतलब जज करना होगा कि कौन सा प्रिवेंट का फॉर्म यहाँ पर सुटेबल होगा। अब देखिए टू प्रिवेंटिंग होगा नहीं, क्योंकि टू के बाद आपका 2+V1 होता है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आपको पैसेज है वो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि पैसेज जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में, सो प्रिवेंटेड भी नहीं होगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रिवेंट होता है, सिर्फ प्रिवेंट नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में इसी पैसेज का क्या बोला जा रहा है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रिवेंट, ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग टेम्पटेशन को प्रिवेंट करें, दूर करें फ्रॉम गेनिंग अ फुट होल्ड इन आवर डैश। मतलब कि टेम्पटेशन मीन्स कहाँ पर टेम्पटेशन को बढ़ने से रोकना है। आवर डैश, आवर डैश तो हमारे सोल में, हमारे आत्मा में तो टेम्पटेशन को बढ़ने से नहीं रोकना है। हमारे आइज़ में वो टेम्पटेशन नहीं बढ़ता है, बॉडीज़ में भी नहीं बढ़ेगा। बॉडीज़ में मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है बॉडी का टेम्पटेशन, माइंड में बढ़ता है। तो माइंड में बढ़ने से रोकना है, क्योंकि अगर माइंड में टेम्पटेशन बढ़ जाएगा किस चीज़ का, तो बार बार आपको उसी चीज़ का ख्याल आते रहेगा कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। आप किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। ओके कि एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट डैश। एज सुन एज मीन्स जैसे ही हम लोग डिटेक्ट करते हैं द फर्स्ट डैश, क्या डिटेक्ट करते हैं, टेम्पटेशन का कुछ हम लोग डिटेक्ट करते हैं, मीन्स डिटेक्ट करते हैं मीन्स पता लगाते हैं। तो टेम्पटेशन का कोड्स पता लगाते हैं नहीं, टेम्पटेशन का मैसेज भी पता नहीं लगाते, टेम्पटेशन का कोई सिंबल भी नहीं होता, टेम्पटेशन के साइन मतलब लक्षण जो होता है, मतलब कि साइंस होते हैं कि हाँ, मतलब जैसे आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे आपको कोई गाड़ी अच्छी लग रही है, कोई आपको ड्रेस अच्छी लग रही है, तो आप टेम्प्ट हो रहे हो उसके तरफ। तो ये सारे साइंस है। आप मोबाइल्स के बारे में सर्च कर रहे हो, कार्स के बारे में सर्च कर रहे हो, तो ये सारा साइंस है। सिंबल नहीं होगा, कोड्स भी नहीं होगा, मैसेजेस भी नहीं होंगे। में क्या है आपका कि as soon as we detect the first signs of temptation we should become watchful, कि जैसे ही हम लोग को फर्स्ट साइन मिलता है टेम्पटेशन का तो हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, we should become watchful मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड अलर्ट होके कुछ एक्शन भी तो लेना होगा, सिर्फ अलर्ट होने से तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोग को अलर्ट होना चाहिए एंड देन उसके बाद हमारा जो अटेंशन है, ध्यान है, उसको गुड और नोबल थाट्स के तरफ ले जाना चाहिए। अच्छे और नोबल थाट्स की तरफ हम लोग को अपने अटेंशन को ले जाना चाहिए। तो ले जाना चाहिए। अब रिवॉल्व मीन्स होता है कि किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, तो रिवॉल्व होगा नहीं। चेंज मतलब बदलना, तो हमें अपना अटेंशन को बदलना नहीं है, हमें अपने अटेंशन को ले जाना है उस तरफ। सो टर्न ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, और ट्विस्ट भी नहीं होगा यहाँ पर।
ओके, ट्विस्ट भी नहीं होगा। बाद है कि फिफ्थ ब्लैंक में क्या है कि डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू डैश। मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आना चाहिए कि अगर हम लोग वेट करते हैं तब तक, टिल मीन्स तब तक, जब तक कि हमारा टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो अगर के लिए अगर मीन्स इफ़ हुआ, वेदर होगा नहीं, अनलेस जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं यहाँ पर आएगा नहीं, अनटिल भी जब तक कि नहीं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, लेकिन एक टाइम के लिए आता है, एक कंडीशन के लिए आता है। में आपका स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर हम लोग वेट करते हैं तब तक जब तक हमारा टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग फॉल कर जाएंगे, मतलब हम लोग टेम्प्ट हो जाएंगे, वो चीज़ हम लोग को ल्योर कर लेगा, लुभा लेगा। आपका 7th ब्लैंक में है कि प्लेइंग विद द टेम्पटेशन। प्लेइंग विद द टेम्पटेशन मीन्स टेम्पटेशन के साथ खेलते हुए, प्लेइंग विद द टेम्पटेशन डैश टू वेलकमिंग इट। मतलब अगर आप टेम्पटेशन के साथ खेलते हो, खेलने का मीन्स क्या हो गया कि आप मीन्स उस चीज़ को टाइम दे रहे हो, खेलता है डैश टू वेलकमिंग इट, मतलब उसको वेलकम करता है, उसको बुलावा देता है कि आओ तुम मेरे लाइफ में, मेरे माइंड में आ जाओ। तो वो पता है कि ये पूरा जो पैसेज है वो प्रेजेंट टेंस में है। सो प्ले पूरा सब्जेक्ट है प्लेइंग विद द टेम्पटेशन। सो इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा वो V5 होगा, क्योंकि सिंगुलर, ये पूरा एक फ्रेज आपका सब्जेक्ट हो गया। सो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए अमाउंट्स होगा, अमाउंट नहीं होगा, और अमाउंटिंग तो होगा ही नहीं, अमाउंटेड पास्ट टेंस रहता तब होता। 8 ब्लैंक में आपका क्या है, इनफैक्ट द सेफेस्ट डैश, कि इनफैक्ट द सेफेस्ट चीज़, मतलब सबसे सेफ चीज़ क्या है कि अवॉइड किया जाए। तो सेफ चीज़, तो चीज़ के लिए क्या, थिंग आएगा। ओके, द सेफेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड सिचुएशंस। सेफेस्ट थिंग क्या है कि हम लोग अवॉइड करें ऐसे सिचुएशन को इन विच वी मे बी टेम्प्टेड, कि हम लोग को ऐसे सिचुएशंस को आने से अवॉइड करना है, रोकना है, जिनमें हम टेम्प्ट हो जाए। 9th ब्लैंक में देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ डैश, इफ़ मीन्स अगर, यहाँ पर इस तरह का बावजूद का सेंस आ रहा है। सो बावजूद का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो आपका डिस्पाइट हो जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मतलब के अलावा, के अलावा, इन केस ऑफ मतलब अगर ऐसा होता है तो, यहाँ पर उसका सेंस नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ मतलब उसके वजह से, तो ये तीनों का सेंस नहीं आ रहा, डिस्पाइट का ही सेंस है कि अगर हमारे सारे केयर के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स वही बावजूद हो जाएगा। ओके, कि हमारे सारे केयर के बावजूद आर टेम्पटेशन बिकम सीवियर, कि अगर जो टेम्पटेशन है वो सीवियर हो जाता है। 10th ब्लैंक में क्या बोल रहा है कि वी डैश नॉट गेट अपसेट और डिसअपॉइंटेड। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपसेट या डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो ये आपको जो सेंटेंस में जो वर्ड आना चाहिए वो शुड आना चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए का सेंस आ रहा है, तो शुड ही यूज़ करते हैं कि जब हम लोग को कोई काम नहीं करना चाहिए, इस तरह का कुछ सेंस आता है तो शुड वर्ड यूज़ करते हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए, टर्न टू अ गुड फ्रेंड फॉर एडवाइस एंड हेल्प। ओके देन, थैंक यू। आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आया हो, क्लोज टेस्ट का मीनिंग वाइज भी, ऑप्शन वाइज भी, एंड कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कैसे जज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, कैसे एलिमिनेट करते हैं। ओके देन, थैंक यू।